हेलो स्टूडेंट्स। शॉर्ट्स में आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो वीडियो देखा था, तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड करी थी कि इस पे मैं थोड़ा 5-7 मिनट 8 मिनट का एक लेक्चर रेडी करूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? तो ये जो फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं कंपनी में, उसको डिसीज़न लेने का काम उससे रिलेटेड कि फाइनेंस कितना आएगा कितना जाएगा, ये सारे डिसीज़न लेने का काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है और इसको मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। इसका मीनिंग आपको बता रहा हूँ। इट सिंपली इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल ऑपरेशंस टू मैनेज द फाइनेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंटली। इसका मतलब है कि बहुत सिंपल वे में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब होता है पैसे से रिलेटेड जो भी डिसीज़न होते हैं उसके प्लानिंग करना, पैसे से रिलेटेड जो भी डिसीज़न होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, पैसे को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा उसके डायरेक्शन देना, और पैसा बर्बाद ना हो, पैसा ज़्यादा खर्च ना हो, उससे रिलेटेड डिसीज़न लेना फाइनेंशियल ऑपरेशंस का काम होता है। मतलब ओवरऑल फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे कैश आएगा कैसे जाएगा, इस चीज़ को मैनेज किया जाता है। मतलब जैसे हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। तो कैश इनफ्लो मतलब तो आपको पता ही है कि पैसा हमारी कंपनी में जो आ रहा है, सोर्स कुछ भी हो, चाहे बैंक से हमने लोन लिया हो या हमने अपनी पॉकेट से लगाया हो या हमने दोस्तों से उधार लिया हो या कोई फाइनेंशियल कंपनी से हमने लोन लिया हो, किसी भी तरीके से जो आ रहा है इन्वेस्टर्स के थ्रू, वो सब पैसा इनफ्लो कहलाता है। इसके अलावा जो आप प्रोडक्ट बेचते हो मार्केट में, उसके थ्रू भी आपके पास में रेवेन्यू जनरेट होती है, तो वो भी कैश इनफ्लो कहलाती है। अब कैश आउटफ्लो कैसे होता है, मतलब कैश बाहर कैसे जाता है कंपनी से? तो आपके जो खर्चे होते हैं कंपनी के, जैसे आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी, आपको रॉ मटेरियल परचेस करना है, आपको बिजली पानी के बिल्स पे करने हैं, अगर आपकी बिल्डिंग है और वो रेंटेड है तो उसका किराया, ये सारे जो खर्चे होते हैं। दैन कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें डैमेज हो जाता है, उसको आपने डेड स्टॉक में चला गया वो, या फिर आपके किसी भी तरीके से जो पैसा कंपनी से बाहर जाता है, वो कैश आउटफ्लो कहलाता है। तो ये मीनिंग बताया मैंने आपको। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है, वो इसलिए क्योंकि पूरा बिजनेस ही आपके पैसे पर टिका होता है। आज हर ऑर्गेनाइजेशन का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। अब आपका अगर पैसा मैनेज होगा, कॉस्ट कम आएगी, वेस्टेज नहीं होगा, तो ही आप प्रॉफिट कमा पाओगे। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप कंपनी में देते हैं। इसके एडवांटेजेस बता रहा हूँ। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है सो यू कुड टेक बेटर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कोई से भी डिसीज़न लेने के पहले आपको अपनी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने पेरेंट्स से बोल रहे हैं कोई चीज़, आप बाइक लेना चाह रहे हैं या स्कूटी लेना चाह रहे हैं, आप ट्वेल्थ में आ गए हैं या ग्रेजुएशन में, आप डिमांड कर रहे हो उस चीज़ की। तो आप अपने पेरेंट्स से जब उस चीज़ की डिमांड करोगे तो वो क्या रिएक्ट करेंगे? वो आपके सामने हाँ ना बोलेंगे, लेकिन वो माइंड में कैलकुलेट करेंगे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कि डू वी हैव एक्स्ट्रा मनी, क्या हम इस वक्त इसको इतना पैसे की गाड़ी दिला सकते हैं? तो ये वो डिसीज़न लेंगे, लेकिन उनके डिसीज़न लेने का बेस क्या था? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी जब डिसीज़न लेना होता है, देयर यू नीड टू टेक डिसीज़न बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी, बिकॉज ऑफ द रिस्क। आपको हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एनालिसिस करते हुए डिसीज़न लेना पड़ता है। इसमें सेकंड एडवांटेज है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में बही खाते मेंटेन कर रहे हो, बुक कीपिंग कर रहे हो, रिकॉर्ड्स लिख रहे हो, कंप्यूटर पे आपने बैलेंस शीट, आपके सारे अकाउंट्स बना रखे हैं, स्टेटमेंट्स बना रखे हैं, उसके अलावा आपने लेज़र बना रखा है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन उसमें है, बैलेंस शीट वगैरह सब, तो वहाँ ट्रांसपेरेंसी रहती है। मतलब आप किसी ऑडिटर को भी बुलाओगे सो ही में ऑल्सो चेक, क्रॉस चेक कर सकता है वो इजीली। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, जिससे ट्रांसपेरेंसी हो, जिससे कोई कंपनी का फाइनेंस मैनेजर या कोई पर्टिकुलर पर्सन गबन ना कर सके, स्कैम ना कर सके।
तीसरा एडवांटेज है इसका कंट्रोल्स फाइनेंस, आपका पैसे पर कंट्रोल भी रहता है इससे। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते रहते हैं तो आपका पैसे पर कंट्रोल रहता है, कहाँ कितना पैसा है। जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो बताया था, आपको एक्सप्लेन करा था। सेम वही चीज़ यहाँ भी देखने में आती है कि अगर आपके पैसा का क्या नॉलेज है आपको कि पैसा जा कहाँ रहा है, पैसा आ कहाँ से रहा है, तो आप फाइनेंस को कंट्रोल कर सकते हो। देन प्रॉफिट, इसके बाद में पॉइंट है एनहेंसेस मैनेजर एफिशिएंसी। और मैनेजर्स की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम करने लग जाते हैं। देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आपकी कंपनी में अगर प्रॉपर वे में फाइनेंस मैनेज हो रहा है, पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, सारे रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम होगी। और ऑफ कोर्स कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट बढ़ता ही है। नेक्स्ट दिया है डिटरमाइंस एटिकेट कैपिटल। आपको पता रहता है अगर आप फाइनेंस को मैनेज करते चल रहे हो तो आपको पता रहता है कि हमारे पास इतना कैपिटल हमने इन्वेस्ट करा हुआ है, इतना इन पॉकेट है, मतलब इन कैश है, इतना पेटी पैक है कैश। तो हमारे पास में एक्चुअली कंडीशन क्या है पैसे की, वो आपको पता चलती रहती है। नेक्स्ट इज़ अवॉइड डेब्ट्स, अगर आपको पता है कि इतना इतना पैसा हमने इसको दिया है, आपने रिटर्न में रिकॉर्ड रखा है, तो आप उनको जाकर कभी भी क्वेश्चन कर सकते हो, आप अपना पैसा रिटर्न मांग सकते हो। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है तो इतना याद नहीं रहता है कि हमने राम को पैसे दिए थे कि शाम को पैसे दिए थे, यू डोंट रिमेंबर दोज थिंग्स। हर चीज़ याद नहीं रखी जा सकती, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अब इसके एडवांटेजेस ही नहीं होते, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो देखा जाए तो हर कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसएडवांटेजेस भी देखती हैं, उनको पता होता है। बट स्टिल एवरी कंपनी फॉलोज दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि उसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। बट स्टिल एग्ज़ाम में आता है कि इसके डिसएडवांटेजेस भी बताएं, सो देर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस एज वेल। फर्स्ट इज़ दैट इज़ कॉस्टली अफेयर्स, फाइनेंस को मैनेज करना कॉस्टली होता है। आज कंपनीज़ में अकाउंटेंट होते हैं, उनकी 20 30 50 हज़ार सैलरीज होती है। सीए होते हैं, सीएस होते हैं, जो लाख 2 लाख रुपए लेते हैं। दैन उनको इस तरह के सिस्टम चाहिए, और आजकल तो सारे सॉफ्टवेयर्स में एंट्री होती है तो वो सॉफ्टवेयर चाहिए। पूरा स्टाफ होता है, अगर एक कंपनी में 100 लोगों का स्टाफ है डिपार्टमेंट में, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही आपको 3 4 लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये फाइनेंस मैनेज करना पड़े, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली अफेयर, खर्चा होता ही है इसमें। सेकेंड है रिजिडिटी बनी रहती है, मतलब जो लिखा गया है, जो नियम है वो है। अगर आपने किसी को पैसे दे दिए, वो भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी, भले ही वो आपको कल रिटर्न कर देगा। तो जो हिंदी में कहावत है ना, दैट इज़ लकीर का फ़कीर, मतलब वही है, जो नियम बने हुए ना वो ही हैं, उसमें यू कांट चेंज। दैन नेक्स्ट डिसएडवांटेज है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, मतलब स्टैंडर्ड डिसाइड करे हुए हैं, लेकिन उसको आपको डिटरमाइन भी करना पड़ता है। मैं इट्स नॉट अ कप ऑफ एवरीवन कि हर कोई उस चाय को लेकर पी लेगा, हर कोई उस अकाउंट्स को मेंटेन कर लेगा। उसमें सर्टन स्टैंडर्ड्स बताएं। अब आपकी कंपनी के स्टैंडर्ड, मेरी कंपनी के स्टैंडर्ड, या किसी एक्स पर्सन की कंपनी के स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकते हैं, तो वहाँ डिटर्मिनेशन देखने में आता है। दैन डिफ़िकल्टी इन अप्लाइंग कंट्रोल मेजर्स, और जो कंट्रोल करने का तरीका होता है फाइनेंस का, कि हम कैसे फाइनेंस को मैनेज करें, तो वो बहुत कॉस्टली अफेयर होता है, मतलब वो बहुत खर्चीला पड़ जाता है आपको, वो इजी नहीं होता है। एंड इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान, क्योंकि आप फाइनेंस को कंट्रोल करना चाहते हो, उसकी जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ करते हो, बट टेक्निक्स भी यूज़ करना इजी नहीं होता है। आखिरी एडवांटेज इसका दिया है प्रॉब्लम्स इन रिकॉग्नाइजिंग डेविएशन। और क्या होता है कि आपने पैसा कहाँ कितना इन्वेस्ट करा है, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टिल आपने सारा रिकॉर्ड मेंटेन करा है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंस में भी जाके चूक हो जाती है, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो मेड बाय मैन, और वो ह्यूमन एरर तो हो ही जाती है डिपार्टमेंट में। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के देर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस एज वेल, और साथ में एडवांटेजेस भी हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।